हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो भारत के कल्चर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये अपनी जड़ें बहुत तेज़ी से फैला रहा है और इसमें हर वो लड़का लड़की इन्वॉल्व होते जा रहे हैं जो फॉरेन कल्चर को अच्छा मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको अधिकतर आप सुनते होंगे कि एक लड़का या लड़की इतने समय से लिव इन में थे, लिव इन में रह रहे थे और अचानक अलग हो गए। अब वो एक दूसरे से नहीं, अलग अलग हो गए, उन्होंने एक दूसरे से नाता ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि क्या ऐसे लोगों को भी मेंटेनेंस मिलता है जो लिव इन में रहते हों। क्या उन्हें भी एक पत्नी की तरह अधिकार, या जो एक पत्नी या पति के बीच अधिकार उत्पन्न होते हैं, वो उन्हें मिलते हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे। आपसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए, ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपके दोस्तों तक जरूर पहुँचें। चलिए शुरू करते हैं। लिव इन रिलेशन। एक होता है लव रिलेशन, यानी कि जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो लव रिलेशन हो जाता है। लिव इन रिलेशन में दोनों एक पति पत्नी की तरह, बिना शादी के हुए एक पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं, तो वो लिव इन रिलेशन में आता है। लिव इन रिलेशन का कल्चर आप लोग देख ही रहे होंगे, भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग शादी करने से पहले एक दूसरे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वैसे मैं इसको, ना ही इसमें मैं पूरा अपनी सहमति दिखाऊंगा कि ये अच्छा है, ना ही मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि ये बुरा है कल्चर। लेकिन जो जिस मैं माहौल से आया हूँ उसमें इसको बुरा ही माना जाता है। खैर, ये तो हुई मेरी बात। अब बात करते हैं कि जिसके लिए हमने ये वीडियो शूट किया है उसके लिए, यानी कि क्या लिव इन में रहने वाले लोगों की भी वही अधिकार होते हैं जो एक पति पत्नी के होते हैं। क्या लिव इन रिलेशन में रहने वाले लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है या उसका बच्चा उत्पन्न होता है तो क्या उसको वही अधिकार मिलते हैं जो एक पति अपनी पत्नी के द्वारा किए हुए उत्पन्न बच्चे से को देता है। ये एक अहम मुद्दा है और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। पहले हम बात करते हैं कि लिव इन रिलेशन में पार्टनर्स के, यानी लड़की के क्या अधिकार होते हैं। एक लड़की जब एक लड़के के साथ बिना शादी के रहती है तो उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि बिना शादी के साथ में रहना। वो हर वो कार्य करते हैं जो एक पति पत्नी करते हैं। अगर ऐसे में दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है या दोनों अलग हो जाते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि वो अपने रिलेशन को ख़त्म करते हैं, तो दोनों के लिए क्या अधिकार उत्पन्न होते हैं। मेंटेनेंस क्या दोनों ले सकते हैं एक दूसरे से, या एक ऐसा उनमें से है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो क्या वो मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकता है दूसरे पार्टनर से। तो जी हाँ, बिल्कुल वो मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। यानी कि अगर लड़का किसी लड़की को लिव इन रिलेशन में रहने के बाद छोड़ता है या लड़की छोड़ती है तो लड़की अपने मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में दावा कर सकती है और लड़के से मेंटेनेंस ले सकती है और इसकी वो पूरी अधिकारी होती है। और अगर उस लड़की से कोई बच्चा उत्पन्न है तो उस बच्चे का उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी में या रख रखाव में उतना ही अधिकार है जितना एक संतान का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर होता है। या पिता वो सारे अधिकार देता है अपने बच्चों को, वही उस लड़के को भी अपने उस प्रेमिका से उत्पन्न बच्चे को देने होंगे। ये बहुत ही अहम जानकारी होती है जो कई लोगों को पता नहीं होता है। ये हमारे कल्चर में बढ़ता जा रहा है, इसलिए इससे जुड़े हुए कानून को हमें पता होना चाहिए कि क्या हम ऐसे किसी भी तरीके से अपना
जो मेंटेनेंस है वो मांग सकते हैं या नहीं। अगर कोई लड़की अपने लड़के से या अपने बॉयफ्रेंड से लिव इन में रहने के बाद अलग हो रही है, तो वो अपने रख रखाव के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने यहाँ तक कि अपने जो एजुकेशनल आगे जो खर्च हैं, अगर वो उसमें असमर्थ है करने में, तो वो लड़के से मांग कर सकती है और कोर्ट उसको ये आदेश देगा कि आप ये करिए। ये कोर्ट अपने विचार में आदेश देगा कि उसको कितना मेहनत ये अपना भरण पोषण आपको देना है, कितना मेंटेनेंस आपके ऊपर लगाना है। और यदि उस लड़की के कोई बच्चा है या कोई संतान है तो वो अपना अधिकार भी मांग सकती है। बच्चे के रूप में जो एक पिता के कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को उस लड़के को जरूर निभाना पड़ेगा। कोर्ट अपने विचार से तय करेगी कि उसका कितना अमाउंट उसको बच्चे को देना है, मंथली देना है या एक मुश्त अमाउंट मेंटेनेंस देना है, जो उस बच्चे के भरण पोषण के लिए, उसके लालन पालन के लिए पर्याप्त हो। धन्यवाद।